जितने भी रैप सॉन्ग्स हैं पहले, इनफैक्ट जब गली के पहले हम सुना करते थे तो बादशाह, हनी सिंह, जो भी ब्रांड हो वो कनेक्ट करे कहीं ना कहीं यूथ के साथ। रैप कंफर्ट से बाहर जाना था या फिर वो कंफर्ट? फिल्मों में हमेशा होता है कि मैं हमेशा एक थोड़ा पुश करता हूँ बाउंड्रीज। मुझे उसके साथ, क्योंकि उसी लेवल पे आकर काम होता है तब वो को एक्टर होता है। चैलेंज लाइक प्लस एंड माइनस दोनों क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। वैसे जब मैं यहाँ आया नहीं था या कुछ बना नहीं था तो मेरे कुछ सपने थे कि यार इन लोगों के साथ काम करना है मुझे, लेकिन कभी लगा नहीं कि इनके साथ मौका मिलेगा। 19 साल का जो सिद्धांत है उसके सपने थे, मैं वो पूरे कर रहा था। तैयार हो रहा होता हूँ तब तक बहुत नर्वस होता हूँ, लेकिन जैसे ये कैमरा रोल होता है पता नहीं कुछ हो जाता है। फिर लगता है कि यही समय है, इसी के लिए मैंने इतनी रातें जो है बिन सोए निकाली हैं। केमिस्ट्री वैसी रही है, चाहे वो रणवीर हो, चाहे दीपिका हो, चाहे कटरीना हो, चाहे रानी मुखर्जी या सैफ अली खान हो। ऑन स्क्रीन हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत सालों से जानता हूँ मैं उनको। आई थिंक मेरी पहली सैलरी होगी कुछ 1500 रुपये। एक है यूथरा, जो कि एक्शन फिल्म है जो फरहान अख्तर ने लिखी है। अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने जूते में चलना है। आज ना मैं कहता चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗਲੀ ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਧਮਾਲ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿद्धांत, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सबको। बढ़िया बढ़िया। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿद्धांत ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? पंजाब से तो कनेक्शन काफ़ी है। जितने भी रैप सॉन्ग्स हैं पहले, इनफैक्ट जब गली के पहले हम सुना करते थे तो बादशाह, हनी सिंह, जिनका बर्थडे भी था, तो हमेशा से वो रहा है। उसके बाद गली आई थिंक कहीं ना कहीं उसी से ही कनेक्टेड रहा है। और जब गली का गैंग आया, जब गली बॉय आई तो काफ़ी इंस्पायरिंग था, क्योंकि उसके पहले हमारे पास रैप के नाम पे, म्यूज़िक के नाम पे यहीं से सारे जितने भी आर्टिस्ट होते थे वो आते थे। बिल्कुल। और सिद्धांत लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ना जब भी एक्टर्स लाइक स्पेशली ब्रांड से कनेक्टेड होते हैं ना, उनकी ना ब्रांड्स के साथ कहानियां होती हैं। लाइक आपको बहुत सारे लोग खुद जैसा मानते हैं कि जिनके सपने बड़े थे और उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ जगह बनाई। जब ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हो, खास तौर पे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं कि आप हमारे एम्बेसडर बनो या रिप्रेजेंट करो, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सपना एक सच हो गया। ये सपना तो है, हमेशा से ही था। और मेरे हिसाब से मैं वही ब्रांड्स चुनता हूँ जो मेरी पर्सनालिटी को के साथ मिलजुल के चलते हैं। आई थिंक स्केचर्स भी वही है, क्योंकि रिलेटेबल है पहली बात तो, अफोर्डेबल है, और स्टाइलिश है और रियल है, और एट द सेम टाइम कंफर्टेबल है, जैसे कि मैं और आप इस वक्त कंफर्टेबल हैं। तो इसमें कोई भी ज़्यादा शोशा नहीं है। एट द सेम टाइम एक मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो भी ब्रांड हो वो कनेक्ट करे कहीं ना कहीं यूथ के साथ। तो और इसका यूथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द स्टाइलिंग, बिकॉज ऑफ द स्वाव, जो कंफर्ट आता है। सो इस वजह से मैं वही ब्रांड्स चुनता हूँ। बाकी तो वैसे तो हैं ब्रांड्स बहुत सारे, लेकिन जो मेरे हिसाब से जाता है वो आई थिंक स्केचर्स मेरे लिए हमेशा नंबर 1 है। तो और ना लाइक कंफर्ट में होना, लेकिन काम में कंफर्ट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। रैप कंफर्ट से बाहर जाना था या फिर वो कंफर्ट? मेरे लिए देखिए, फिल्मों में हमेशा होता है कि मैं हमेशा एक थोड़ा पुश करता हूँ बाउंड्रीज, क्योंकि मैं इतनी फिल्में देखते आ रहा हूँ, इतने सारे लोगों को देखते आ रहा हूँ, एक्टर्स को। तो मुझे लगता है कि मैं नया क्या ला रहा हूँ। तो हमेशा वो किरदार चुनता हूँ जो थोड़े चैलेंजिंग हो, मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर हो, ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले, ताकि मुझे ग्रो करने का मौका मिले। और वो मैं पुश करना हमेशा चाहता हूँ। वो चीज़ें जो काफ़ी आराम से आ जाती हैं वो मुझे थोड़ी बोरिंग लगती हैं, भले ही वो ज़्यादा चलती भी हों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने करियर में या अपनी जितनी भी लाइफ टाइम, अभी 3-4 साल हुए हैं, लेकिन आगे भी जो भी फिल्में आ रही हैं, इट्स ऑल पुशिंग द बाउंड्रीज। इट्स नेवर गोना बी समथिंग जो आपने पहले देखा हुआ है। कहीं ना कहीं वो आज की कहानी है, आज की यूथ की कहानी। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से अब AI आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बहुत गति तेज़ है। तो उस गति के साथ अगर हम नहीं मिलजुल के चलेंगे तो फिर फिल्मों में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं हमेशा चैलेंजिंग रोल्स चुनता हूँ, थोड़े से कंफर्ट के जोन के बाहर चुनता हूँ। लेकिन ना लाइक आप उस जनरेशन के एक्टर हैं जहां पर कंपटीशन अलग टाइप का है, राइट? लेकिन आपके लिए एक बेहतर चीज़ ये थी कि आपका जो कहते हैं ना वो प्लस और माइनस दोनों गिना जा सकता है कि आपके पूरे करियर में अभी तक अगर हम देखें तो बड़े एक्टर्स आपके साथ थे, बट आपका कैनवस उनके साथ बड़ा रहा है ना? तो ये चैलेंजिंग होता है कि जब हम कहते हैं यार ये ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश्ड एक्टर मेरे सामने काम कर रहा है और मुझे उसके साथ, है ना, क्योंकि उसी लेवल पे आकर काम होता है तब वो को एक्टर होता है ना? सो वो चैलेंज लाइक प्लस एंड माइनस दोनों क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। वैसे देखिए, जब मैं यहाँ आया नहीं था या कुछ बना नहीं था तो मेरे कुछ सपने थे
कि यार इन लोगों के साथ काम करना है मुझे, ये क्या कमाल काम करते हैं। लेकिन कभी लगा नहीं कि इनके साथ मौका मिलेगा। लेकिन शुरुआती फेज़ में पहले जो मेरे 19 साल का जो सिद्धांत है, उसके सपने थे, मैं वो पूरे कर रहा था। अब वो सपने हो गए हैं सब। आई थिंक जितने भी कलाकार हैं उनके साथ काम कर लिया है, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं। अब ये वो समय है जब मैं अपने सपने नए देखूं और उनको और बढ़ाऊं। तो वो 19 साल के सिद्धांत के सपने हो गए पूरे। अब और बड़े सपने देखने, अब मेरी बारी है। एक कहीं ना कहीं जद्दोजहद होती है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रीन पे हम अपनी नर्वसनेस नहीं दिखाते हैं, हम अपना प्रोफेशनल साइड आगे रखते हैं, बट जब अंदर से एक लाइक कहते हैं ना, एक बच्चा सबके अंदर होता है। जब वो कैनवस था, बड़े एक्टर्स थे, उनके साथ बड़ा किरदार आपका भी था, वो बच्चा क्या कह रहा था अंदर? देखिए, बच्चा तो ऐसा है कि जब तक सेट पे आता हूँ, तैयार हो रहा होता हूँ, तब तक बहुत नर्वस होता हूँ। लेकिन जैसे ये कैमरा रोल होता है, पता नहीं कुछ हो जाता है और फिर लगता है कि यही समय है। इसी के लिए मैंने इतनी रातें जो है मैंने बिन सोए निकाली हैं, इतने दिन मैंने जद्दोजहद की है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है, कुछ हो जाता है, कुछ मैजिक होता है और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि कौन क्या है, कौन कैसा है। फिर हम को एक्टर्स हैं। फिर एक कलाकार से कलाकार की बात होती है, कोई स्टार से एक न्यू कमर की बात नहीं होती। तो मेरे लिए वो ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि और जैसे ही कट होता है तो मुझे लगता है मैं ऐसे बड़ा नर्वस हो जाता हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक किया। लेकिन जब कैमरा जब तक ऑन होता है तो मेरे लिए वो बराबरी वाला। और I think I have been lucky enough, fortunate enough to have worked with people who also treat the co-actors or the newcomers like in a very warm way, चाहे वो रणवीर हो, दीपिका हो, कटरीना हो, रानी मुखर्जी हो, सैफ अली खान हो। तो हमेशा ऐसा लगता है कि they always like are very welcoming। तो आई थिंक वो उनका बड़प्पन है। सबसे ज्यादा वार्मथ किससे मिला, लाइक किसके साथ कनेक्शन बना, और सबसे ज्यादा वार्मथ किस एक्टर से? देखिए, सब जितने भी नाम लिए हैं, ये तो सही नहीं होगा कि एक का नाम लूँ मैं। और क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं सबके साथ ही मुझे मज़ा आया अभी तक। इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई मुझे नर्वसनेस महसूस कराने की कोशिश नहीं की है। लेकिन सबके साथ, और आप देखेंगे जितनी भी फिल्में देखेंगे, केमिस्ट्री वैसी रही है। चाहे वो रणवीर हो, चाहे दीपिका हो, चाहे कटरीना हो, चाहे रानी मुखर्जी या सैफ अली खान हो। ऑन स्क्रीन हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत सालों से जानता हूँ मैं उनको। तो वो आई थिंक मैं एक चुन नहीं सकता, ये सभी हैं, सभी का नाम है। स्पेशली ना, लाइक ब्रांड हो गया, फिल्में हो गई, नो डाउट अभी तो जर्नी शुरू हुई है, लेकिन फिर भी स्पेशली एक ना हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का सेटिस्फैक्शन, है ना। जब पेरेंट्स ने बड़े पर्दे पर देखा और जब अब अचीवमेंट्स होती हैं, जब आप बताते हो मम्मा मुझे उस ब्रांड ने साइन कर लिया, मम्मा मेरे को वो फिल्म मिल गई, तो हाउ डू दे रिएक्ट? वो चमक कैसी होती है, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये शायद चमक ना बहुत सारे लोगों का सपना है हमारी इस दुनिया में, जो रोज़ बॉम्बे भी जाते हैं। जी, देखिए, मुझे याद है कि मैं ऑडिशन दिया करता था। मेरा एक ऐड था बहुत पहले, तो ऐड ऑडिशंस दिया करता था मैं। और उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं करता था मेरा। लेकिन जब मैं शॉर्टलिस्ट हो जाता था, घर आता तो मैं कुछ 10,000 15,000 पर डे का उस टाइम होता था। तो मुझे लगता था कि माँ, मुझे ये ऐड मिल गया है, ये पैसे आएंगे, इससे मैं आपको नया फ़ोन ला के दूंगा, आपको ये ला के दूंगा, वो ला के दूंगा। और अल्टीमेटली वो आता नहीं था। एड्स कभी होते नहीं थे, रिलीज योर शूट डेट्स कह देते थे। लेकिन जब अब हर दिन जब भी कोई नया ब्रांड आता है, वो खुशी वही है, बरकरार है। और अभी भी मैं मम्मी को ये कहता हूँ कि आपको ये हो रहा है, अभी मैं आपको ये ला के दूंगा, आपको वो ला के दूंगा, अभी ये ब्रांड आ रहा है तो इसके जितने भी गुड्स हैं, स्टफ्स हैं, वो आपको ला के दूंगा मैं। तो वो एक्साइटमेंट वही है जो पहले थी, वो अभी कुछ बदली नहीं है। और आई थिंक वही बरकरार रहेगी, क्योंकि अब आते ही इस जगह से हैं जहाँ से बहुत बड़ी बात हुआ करती थी एक ऐड में 10-5 सेकंड देखना, और अब ब्रांड एम्बेसडर होना और उस ब्रांड को हेड करना और उसको प्रमोट करना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो जब भी स्केचेस के भी जो भी जूते आते हैं सब, तो मेरी मम्मी एकदम उसको खोलती नहीं है। डब्बे रखे रहते हैं, वो खोलती नहीं है मम्मी। देखती हैं, उनको बहुत टाइम तक वैसे ही रखा होता है पैक करके। मैं बोला, अरे पहन लूँ? तो मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, 2-3 दिन ऐसे रहने दो, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो वो से इतना प्यार, बहुत प्यार है। फर्स्ट सैलरी कितनी थी आपकी, और व्हाट वाज द फर्स्ट गिफ्ट यू बॉट फॉर योर मॉम? आई थिंक मेरी पहली सैलरी होगी कुछ 1,500 रुपये। एक मैंने कोई प्रिंट ऐड किया था, तो वो उसकी 1,500 की सैलरी थी। और वो जो चेक है वो आज तक मंदिर में मम्मा ने रखा हुआ है। और गिफ्ट तो मम्मी के लिए क्या बताऊँ, मैं जब भी लेता हूँ मम्मी बदलवा देती है। ये सही नहीं लगता। जो लेके आता हूँ कि हाँ नहीं, उनका टेस्ट अलग है, और उनको ज़्यादा महंगे सामान भी दे दूँ तो ये कितने का है, अगर बता दिया मैंने प्राइस, तो वो फिर कहेंगे कि यार इतना महंगा नहीं चाहिए मुझे, ये रिटर्न कर दो, उसमें मैं 5 चीज़ और ले आऊँगी। तो हमेशा उनके साथ ये चीज़ होती रहती है। विश यू ऑल द बेस्ट सिद्धांत, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ बार बार आते रहें एंड आपकी कोलैबोरेशन इस तरह से बड़ी होते रहें। साल 2023 में फैंस को क्या क्या मिलने वाला है? 2023 मुझे लगता है अभी तक का सबसे खूंखार साल होने वाला है मेरे लिए। 2 फिल्में आ रही हैं। एक है खो गए हम कहाँ, जो ज़ोया अख्तर ने लिखी है,
और एक है युद्ध जो कि एक्शन फिल्म है जो फरहान अख्तर ने लिखी है। तो वो दोनों ही बहुत ही भाई बहन ने घेरा सिद्धांत। तो ये दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में हैं और ये साल आई थिंक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, क्योंकि अब ये मेरी बारी है, जैसा कि मैंने कहा। अब वो नहीं है कि अब वो सपने पूरे हो गए, अब अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने जूते में चलना है, तो अब वो टाइम आ गया है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे है ना आपकी प्रमोशंस के दौरान, और उम्मीद करेंगे कि ये प्यार इस तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थे सिद्धांत चतुर्वेदी, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा है, लेकिन उनका जो किरदार है और जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई है वो काफ़ी खास है। कैमरामैन जतिन के साथ भवनीत कौशल, एबीपी सांझा के लिए।